नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 26 जुलाई 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। पहला करंट अफेयर है, पहला है बीमा विनियामक इरडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए अजय सेठ, बी देबाशीष पांडा, सी दिनेश कुमार, डी अजय कुमार। एक का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर बताएंगे। क्या सही आंसर है? एक का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अजय सेठ। दो कि सरकार का लक्ष्य है प्रत्येक तहसील में कितने मॉडल सहकारी गांव की स्थापना करना है। ए है 3, बी है 5, सी है 6, डी है 7। दो का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का आंसर करेंगे। दो का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली 48 सदस्यीय समिति ने इसकी रूपरेखा तैयार की है। नेक्स्ट है, इस देश के पूर्व चीफ जस्टिस बी एम खैरुल हक को देशद्रोह के आरोप समेत 3 आपराधिक मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया है। ए है बांग्लादेश, बी है कनाडा, सी है सऊदी अरब, डी है ब्रिटेन। 3 का आंसर कीजिए। किस देश के पूर्व चीफ जस्टिस बी एम खैरुल हक को देशद्रोह के आरोप समेत 3 आपराधिक मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। वह 2010 से 2011 तक देश के 19वें चीफ जस्टिस रहे थे। 4 कि नासा का ट्रेसर्स मिशन है किस ग्रह के मैग्नेटिक शील्ड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? ए है शुक्र, बी है पृथ्वी, सी है मंगल, डी है सूर्य। 4 का आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 4, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सूर्य इनमें से कौन से ग्रह के लिए मैग्नेटिक शील्ड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया ट्रेसर्स मिशन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। नेक्स्ट है कि 25 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में यूवी प्रक्षेपित एक सटीक निर्देशित मिसाइल है यूएलपीजीएम V3 का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ए है डीआरडीओ, बी इसरो, सी नासा, डी ईएसए ईसा। आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 5 का। 5 का सही आंसर क्या होगा? 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए, डीआरडीओ। नेक्स्ट है कि वायु सेवा प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शौर्य भारत कार रैली का एयरफोर्स स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहाँ से? ए है कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी गुजरात। 6 का आंसर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है,
विश्वविद्यालय खेलों में मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी में परनीत कौर और कुशल दलाल ने कौन सा पदक जीता? आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 7 का क्या सही आंसर है? ए है गोल्ड, बी है सिल्वर, सी है कांस्य, डी है सभी। क्या सही आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोल्ड। बढ़ते अगले प्रश्न पे। जर्मनी, इंडोनेशिया और वेल्स की 5 महिला वैज्ञानिकों की टीम ने इस देश के उत्तर सुलावेसी तट पर 2 नई समुद्री स्लग प्रजातियों की खोज की है। ए है चीन, बी ब्रिटेन, सी इंडोनेशिया, डी ईरान। 8 का आंसर कीजिए। 8 का आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, हाँ, ये कौन-सी 2 प्रजाति, एक है फाइलिडिया ओटावा, दूसरा है फाइलिडिया फॉन्टेजी। नेक्स्ट है 9 कि भारत ने एमओयू के तहत मालदीव को कितने करोड़ की लोन सहायता प्रदान किया? ए है 4,850, बी है 4,350, बी है 4,200 या 4,100 करोड़। आंसर करेंगे? प्रश्न नंबर 9 आंसर कीजिए। 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4,850 करोड़ रुपए। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि पहली बार मालदीव को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की गई है। भारत मालदीव राजनयिक संबंधों के स्थापना की 60वीं वर्षगांठ पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। पीएम मोदी ने मालदीव को भीष्म हेल्थ क्यूब सेट भी सौंपे और माले जो मालदीव की राजधानी है, वहाँ पे उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधे भी लगाए और माले में उम, नवनिर्मित एक रक्षा मंत्रालय भवन है, धोसी मेना भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस माह में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी? ए है जुलाई, बी है अगस्त, सी है सितंबर, डी है अक्टूबर। 10 का आंसर करेंगे? प्रश्न नंबर 10 आंसर कीजिए। 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अगस्त। वह पर्थ हॉकी स्टेडियम में 15 से 21 अगस्त तक 4 मैचों की सीरीज खेलेगी। हीरो एशिया कप जो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में होने वाले हैं। नेक्स्ट है कि मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी एमएनडीएफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पारंपरिक हाय कोल्हू उपहार में दिया, जो प्रतीक है। ए है आतिथ्य और सम्मान का, बी मित्रता का, सी सुरक्षा का, डी आदर्श का। प्रश्न नंबर 11 आंसर कीजिए। 11 का आंसर करेंगे? क्या सही आंसर है? 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए, आतिथ्य और सम्मान का।
नेक्स्ट है, किस राज्य के वैशाली जिले में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप का उद्घाटन 29 जुलाई को होगा? ए है महाराष्ट्र, बी बिहार, सी यूपी, डी झारखंड। 12 का आंसर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 12 का क्या सही आंसर है? 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। वहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 29 जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने त्रिपुरा के लिए कितने एकलव्य विद्यालयों को मंजूरी दी है? ए है 21, बी है 22, सी है 23, डी 24। प्रश्न नंबर 13 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 13, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है? ए है दिल्ली, बी है लद्दाख, सी चंडीगढ़, डी पुद्दुचेरी। प्रश्न नंबर 14 आंसर करेंगे। 26वां कारगिल विजय दिवस। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई आगामी एशिया कप टी20 टूर्नामेंट की मेजबानी कहाँ करने के लिए तैयार है? ए है यूएई, बी है दोहा, सी दुबई, डी सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 15 आंसर करेंगे। 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएई। अगला प्रश्न है, किस राज्य में फूलों, फलों और शहद के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे? ए है मध्य प्रदेश, बी यूपी, सी बिहार, डी असम। प्रश्न नंबर 16 आंसर करेंगे। क्या सही आंसर है प्रश्न नंबर 16 का? 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूपी। कहाँ-कहाँ बनाए जाएंगे? तो ये काशी, मथुरा, अयोध्या में फूलों के सेंटर होंगे। फूलों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। मिर्जापुर में स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और खजूर की, झांसी में नींबू वर्गीय उत्पाद और रायबरेली में शहद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कि भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर दूसरे दौर की वार्ता कहाँ हुई? ए है नई दिल्ली, बी महाराष्ट्र में, सी गुजरात, डी राजस्थान। प्रश्न नंबर 17 आंसर कीजिए। 17 का 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है तीसरे दौर की वार्ता इसी वर्ष सितंबर में न्यूजीलैंड में होगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यकाल के कितने वर्ष पूरे किए? 2, 3, 4 या 5। प्रश्न नंबर 18 आंसर कीजिए। 18 का आंसर करेंगे। 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हुई और इनमें दिव्यांग जनों के अनुकूल राष्ट्रपति संपदा की घोषणा और 22 भारतीय भाषाओं में राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट का भी शुभारंभ इसमें शामिल है।
नेक्स्ट है कि रेल मंत्रालय ने नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंगस्त कुंभ की तैयारी शुरू कर दिया है। ये किस वर्ष होंगे? ए है 2025, बी 2026, सी 2027, डी 2028। प्रश्न नंबर 19 आंसर कीजिए। 19 का आंसर क्या होगा सही? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2027 में। नेक्स्ट है कि सरकार ने अश्लील सामग्री दिखाने वाले कितने ओटीपी वेबसाइट और ऐप्स को बंद करने का निर्देश दिया है? ए है 25, बी है 20, सी 18, डी 15। प्रश्न नंबर 20 आंसर कीजिए। 20 का सही आंसर बताएंगे सभी। 20 का आंसर है ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स की खरीद हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए है 2000, बी है 2300, सी है 3000, डी है 4000। प्रश्न नंबर 21 आंसर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे। 21 का आंसर होगा ऑप्शन ए 2000। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने मालदीव के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ए है 5, बी है 6, सी 7, डी 8। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे। 22 का क्या सही आंसर होगा? 22 का आंसर है ऑप्शन बी 6। इनमें इनमें क्या-क्या है? तो इनमें मत्स्य पालन है, जल कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल ढांचे, यूपीआई, भारतीय औषध कोष और ऋण सुविधा इसमें शामिल है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूतीकोरन से 4,800 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 23 आंसर कीजिए। 23 का क्या सही आंसर होगा? 23 का सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तमिलनाडु के 2 दिन दौरे पर रहेंगे। ब्रिटेन और मालदीव से लौटने के बाद सीधे तूतीकोरिन जाएंगे और श्री मोदी कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली के ट्रांसमिशन के लिए एक अंतर राज्य प्रणाली की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली के गंगईकोट चोलापुरम मंदिर में आदि तिरुवत्रई महोत्सव के साथ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में भी भाग लेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे कि 2 दिन की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन का कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी असम। प्रश्न नंबर 24 आंसर कीजिए। क्या सही आंसर है प्रश्न नंबर 24 का? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है किस देश ने थाईलैंड के साथ 2 दिन की सीमा पार संघर्ष के बाद तुरंत संघर्ष विराम की अपील की है? ए है कनाडा, बी कंबोडिया, सी मलेशिया, डी रूस। प्रश्न नंबर 25 आंसर कीजिए। 25 का क्या सही आंसर होगा? 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी कंबोडिया। अगला प्रश्न है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है?
ए 26 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 28 जुलाई, डी 29 जुलाई। प्रश्न नंबर 26 आंसर कीजिए। एक मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया है हिंदी का, उसे वोटिंग करिए। 26 का आंसर कीजिए। 26 का आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जुलाई। नेक्स्ट है कि 26वां कारगिल विजय दिवस समारोह के अवसर पर लद्दाख के द्रास में आज सुबह 7 बजे से विशाल पदयात्रा का भी आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि स्क्वैश में भारत की अनहाद सिंह ने मिस्र में विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल में कौन-सा पदक जीता है? ए है कांस्य, बी गोल्ड, सी सिल्वर, डी सभी। प्रश्न नंबर 27 आंसर कीजिए। 27 का क्या सही आंसर होगा? 27 का आंसर है ऑप्शन ए कांस्य पदक। वे इस प्रतियोगिता में पिछले 15 वर्ष में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। 28 की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएम विकसित भारत रोजगार योजना लागू होगी। ए है 1 अगस्त 2025, बी है 1 सितंबर 2025, सी है 1 अक्टूबर 2025 या डी 1 नवंबर 2025। 28 का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर है प्रश्न नंबर 28? 28 का सही आंसर है ऑप्शन ए 1 अगस्त 2025। तो ये थे कुछ 26 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।